Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara again with a new video. This video is for class 7th. Lesson's name is This is a poem, The Rebel. The Rebel का मतलब विद्रोही। ये एक स्टूडेंट के लिए एक छोटी बच्ची की विशेषता की पोएम है। रेबेल का मतलब हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनको हम कहते हैं कि पानी लेके आओ तो पानी नहीं लाते। और जब ये कह देते हैं कि नहीं मोनू तो पानी नहीं लाएगा तब वो भाग करके पानी ले आता है। मतलब इस तरह की प्रवृत्ति जो विरोध करे, जो हर बात का विरोध करे। जब हम कहते हैं कि पढ़ना है तो क्या नहीं पढ़ेंगे और जब हम कहते हैं आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति जो होती है उसको रेबेल कहते हैं, है ना? तो यहाँ इस पोएट ने इसी रेबेल के ऊपर एक पोएम लिखी है, द रेबेल के नाम से। सो बिफोर प्रोसीडिंग्स पोएम की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को कहें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। वीडियो को जब पूरा देखोगे तभी आपको ये लेसन्स अच्छी तरह से समझ में आएगा। काफ़ी वैल्यूएबल है, 7th क्लास के लिए तो है ही है, इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में के सिलेबस में ये पोएम दी हुई होती है, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द पोएम द रेबेल। वी फर्स्ट लर्न अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम क्या है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे हमेशा ये टेंडेंसी रही है कि हम जब भी लेसन पढ़ते हैं तो पहले थीम पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम पहले लेसन की थीम पढ़ेंगे कि पोएम का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मतलब पोएट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ताकि हम पोएम को स्टार्ट करें तब हमारे दिमाग में उसके संबंध में कुछ विचार पहले से हों, जिससे कि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो इसीलिए पहले थीम पढ़ाई जाती है। तो हम थीम पढ़ेंगे पहले। इन दिस पोएम द पोएट हमें इंट्रोड्यूस करवाता है अस टू द नेचर ऑफ अ रेबेल। एक विद्रोही की प्रवृत्ति से, एक विद्रोही नेचर का जो बच्चा होता है उसकी क्या प्रवृत्ति होती है, उससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाता है कि विद्रोही जो बच्चे होते हैं, विद्रोही का मतलब कुछ बच्चे अड़ियल होते ही हैं, वो हर चीज़ का विरोध करते हैं, है ना? उनको जैसा काम कहते हैं वैसा वो नहीं करते, अपने तरीके से वो काम करना पसंद करते हैं, है ना? तो उन्हीं की यहाँ बात की जाएगी। The rebel, who generally oppose all the social norms and do something against of that norms। वो हमेशा सामाजिक नियमों के विरोध चलते हैं और उनके विरोध में जाकर कार्य करते हैं। मतलब उनके विरोध करने की रेबेल का मतलब विद्रोही, विरोध करने की प्रवृत्ति उनमें जन्मजात होती है, वो विरोध करते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हियर पोएट टेल्स अस अबाउट अ रेबेल। एक रेबेल की कहानी पोएट हमें बता रहा है। ऑलवेज अ रेबेल ऑलवेज गोज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज लाइकली टू डू। हमेशा एक रेबेल उन सब चीजों का विरोध करता है जो हमें करनी चाहिए, जो करने के लिए अच्छी मानी जाती है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट यू मे बी डिसएग्री विद एनीवन। यहाँ पोएट ये कहता है हो सकता है कि आपका किसी के साथ में डिसएग्रीमेंट हो, आप किसी व्यक्ति के साथ आज डिसएग्री हो, कोई घटना, कोई स्थान, कोई विषय वस्तु के बारे में आप डिसएग्री हो, सहमत नहीं हो, तो ये इतना हो सकता है। एंड यू डोंट लाइक टू टॉक हिम और हर, दैट इज ओके। हो सकता है आप किसी एक व्यक्ति या कोई एक लड़के या लड़की से बोलना नहीं चाहते, हो सकता है कि सब आपस में बातचीत नहीं कर सकते, बट you do everything against social norms is called you are rebel। you rebel का मतलब है कि वो आपको रेबल कहलाता है। यदि आप सब कुछ सामाजिक नियमों के विरोध करते हो तो वो आपका रेबल विद्रोही प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब आप एक व्यक्ति, एक स्थान, एक विषय के बारे में असहमत हो सकते हैं, सभी लोग होते हैं, काफी सारे लोग, सभी को सब विषय अच्छे भी नहीं लगते, दैट इज नेचुरल। लेकिन अब हर सामाजिक नियम का विरोध करते हैं, दैट इज रेबेल। ये आपको रेबेल बना देगा। शो योर नेचर, इससे आपकी प्रकृति नजर आती है कि आपकी नेचर कैसी है। एंड यू आर रेबेलस, यू जस्ट डू द ऑपोजिट ऑफ द नॉर्म्स वेयर वेयर यू डोंट केयर वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। आप हमेशा उस चीज का विरोध करते हो, सामाजिक नियम का विरोध करते हैं, आप ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं कि ये गलत है या सही है, बस आपको तो विरोध करना है, दैट इज ओके। यू जस्ट लाइक टू डू बाय दिस पोएम। अब ये तो थीम पढ़ी, इस पोएम से पोएट मैसेज क्या देना चाहता है? बाय दिस पोएम द पोएट रिमाइंड अस द नेचर ऑफ अ रेबेल एंड हिज सोशल स्टेटस।
अब जो आप विरोधी प्रवृत्ति का जो आदमी जो होता है, उसका सामाजिक स्टेटस क्या होगा? हमें सबको पता है। समाज में कोई उससे पसंद से बात नहीं करना चाहता। उससे सब लोग अलग होना चाहते हैं। उससे अगर वो आते हुए दिख जाए तो उससे साइड में हो जाते हैं कि फालतू में माथा-फोड़ी हो जाएगी, फालतू में कुछ बातचीत होगी, तो इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएँ। द पोएट टेल्स अस दैट वी कैन बी रेबेल ऑन सम मैटर्स। पोएट कहते हैं कि हो सकता है कि हम कुछ कोई बातों पे, कुछ विषयों पे रेबेल हो सकते हैं, बट इफ वी रेबेल एवरीथिंग, यदि हम सब चीज़ों का विरोध करते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, सो वी शुड मैनेज आवर बिहेवियर एंड थिंग्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को मैनेज करना चाहिए। दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम। सो नाउ वी लर्न पोएम स्टेप बाय स्टेप। पोएम के आगे देखते हैं हम। स्टैन्ज़ा फर्स्ट है। ये पोएम का फर्स्ट स्टैन्ज़ा है। 6 लाइन का दिया हुआ है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ sought here, यहाँ देखिए पर ले लेसन स्टार्ट किया है पोएम। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ sought here, द रेबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब बच्चे बाल छोटे बनाते हैं, सब बच्चों के बाल छोटे होते हैं, तो रेबेल प्रवृत्ति का हमेशा विरोध करने की हैबिट होती है, वो अपने बाल बढ़ाना शुरू करता है। जब सभी बच्चे, सभी लोग अपने बाल छोटे रखते हैं, मतलब हमेशा स्ट्रीम के अगेंस्ट में चलना। जब सब लोग जीन्स पहनने का टर्न आता है ना? तो वो चोले पजामा पहनना शुरू करता है। जब सभी लोगों को मल्टीमीडिया फ़ोन रखने का ज़माना आता है, तो वो घर से फ़ोन का ही कनेक्शन कटवा देता है कि नहीं बेकार है ना? टीवी का कनेक्शन कटा देता है। तो ये सब चीज़ें रेबेलियस कहलाती है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, द रेबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। और जब लोग सब बच्चे लंबे बाल रखना शुरू करते हैं, तो वो अपने बाल कटवा लेते हैं। मतलब कहने की बात है, उसे तो विरोध करना है। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, तो सब बच्चे पाठ पढ़ाया जा रहा होता है क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट की बात की जा रही है तो ज़्यादातर बच्चों से संबंधित होगी। जब टीचर क्लास में पाठ पढ़ाता है, जब ज़्यादातर बच्चे बात कर रहे होते हैं, द रेबेल डज़न्ट से अ वर्ड, तब रेबेल चुपचाप बैठता है कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, सर मैडम पाठ पढ़ा रहे हैं, सर पाठ पढ़ा रहे हैं। और बाकी सब बच्चे बात कर रहे होते हैं। आगे देखिए, व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब लेसन पढ़ाते इसमें कोई बात नहीं करता। सब बच्चे सिंसियर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो साइलेंटली बैठ जाते हैं। तब क्या करता है रेबेल? ही द रेबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। वो क्या करता है? डिस्टर्बेंस करता है, मतलब वो बातचीत करता है। ओके? व्हेन एवरीबॉडी वियर्स यूनिफॉर्म, जब सब लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो सब बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, तो रेबेल क्या करता है? एक फैंटास्टिक ड्रेस पहन के आता है। द रेबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, फैंटास्टिक ड्रेस पहन के आएगा। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, है ना? जब स्कूल से छुट्टी मिल जाती है कि कल सभी बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, तब क्या करता है रेबेल? रेबेल ड्रेसेस सोबरली, मतलब बहुत अच्छी तरह से स्कूल की ड्रेस पहन के आएगा। हाँ, तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो कुछ भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, एक रेबेल जो बच्चा प्रवृत्ति का जो बच्चा होता है, वो हमेशा उसका अपोजिट चलता है, विरोध में चलता है। तो वी हैव अंडरस्टैंड दिस पोएम, दिस स्टैंजा। नाउ वी एक्सप्लेन दिस बाय लाइन explanation. This is the first stanza of the poem. Here the poet introduces us a rebellious natural student. The poet does not expose the name and sex of the student, but he tells us the characteristics of the nature of his nature. Characteristics का मतलब लक्षण, विशेषताएं। पोइट हमें बच्चे का नाम भी नहीं बताता, सेक्स भी नहीं बताता, क्लास भी नहीं बताता, लेकिन हमें उसकी विशेषताएं बता देता है कि किस प्रवृत्ति का बच्चा है। पोइट says that rebellious nature boy or girls always does अगेंस्ट जनरल नॉर्म्स। जो भी जनरल नॉर्म्स होते हैं, जनरल रूल्स जो होते हैं, उनके हमेशा अगेंस्ट में जाता है। सच से इफ वन लाइक्स टू हैव a short hair and long but rebellious nature student always go against of that। यदि कोई बच्चा या स्कूल के नॉर्म्स या उस तरह का जो ट्रेडिशन चल रहा होता है मार्केट का, उसमें बच्चे के लॉन्ग बाल रखने की ट्रेडिशन है, तो रेबेलियस नेचर का बच्चे बाल छोटे रखेगा। और जब छोटे बालों की ट्रेडिशन आती है, तो वो बाल बड़े रखेगा, हमेशा उसको विरोध करना है। देन जस्ट एज व्हेन एवरीवन लाइक्स टू टॉक इन क्लास, देन रेबेलियस नेचर बॉय और गर्ल जो भी है लाइक टू स्टडी, तो वो स्टडी करता है। जब क्लास में सब बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो रेबेलियस नेचर का बच्चा पढ़ता है। बट व्हेन एवरीवन लाइक टू स्टडी, rebellious nature boys and girls like to talk. When everyone wears attractive new uniform, the rebellious nature boys wear old one. In this way, rebellious nature boy or girl जो भी है always goes against
जनरल नॉर्म्स, दिस क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। इससे समाज में क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन्स, दिस स्टेंजा आई एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। तो बने रिलेशन के साथ में वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज सेकंड स्टेंजा, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर rebel expresses a preference for cat, a company of dog lovers। जब हम कुत्तों की बात करते हैं कि हमें कुत्ते घर पे पालने चाहिए, डॉगी हमें घर पे रखना चाहिए, है ना? तब रेबलेस नेचर का जो बच्चा होता है वो केट पालता है कि नहीं, मुझे तो केट अच्छी लगती है, डॉगी अच्छा नहीं लगता। इन द कंपनी ऑफ कैट्स लवर, और जो केट लवर की कंपनी होती है, मतलब जो केट को प्यार करने वाले लोग आ जाते हैं, रेबलेस पुट्स इन ए गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। इन गुड वर्ड्स का मतलब है कि कुत्तों की विशेषता करना शुरू कर देता है। हाँ, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, जब सब लोग ये चाहते हैं कि आज सूर्य की धूप अच्छी निकली, आज सर्दी कम होगी, धूप अच्छी निकली, धूप बहुत सुहावनी लग रही है, रेबलस रिमार्क ऑन नीड फॉर द रेन, तब रेबलस नेचर का जो बच्चा वो कहता है कि आज तो बारिश होनी चाहिए, है ना? व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सब लोग बारिश का स्वागत कर रहे होते हैं, द रेबलस रिग्रेट्स एब्सेंस ऑफ सन। रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप करना। तो जब बारिश हो रही होती है, सन जो होता है एब्सेंट होता है, क्लाउड के पीछे होता है, तब रेबलेस नेचर का बच्चा जो होता है, वो सूर्य की कमी को खेद करता है कि सूर्य आज आया नहीं, मज़ा नहीं आया। व्हेन एवरीबॉडी गोज़ टू मीटिंग, द रेबलेस स्टे एट होम, जब सब लोग मीटिंग में जाते हैं, तो रेबलेस प्रकृति का जो आदमी जो होता है, वो घर पे रहता है एंड रीड्स बुक पढ़ता है। व्हेन एवरीबॉडी स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक, द रेबलेस गोज़ टू द मीटिंग, तब वो मीटिंग में जाता है। कितना अपोज़िट, कितना ओड दिखाया गया है रेबलेस को, मतलब हर तरह के काम वो अपोज़िट डायरेक्शन में ही करता है। सो नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन है ये। दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ द पोएम। इन दिस स्टेज द पोएट नेचुरली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ रेबलेस, एक एक विद्रोही बच्चे की प्रकृति को पोएट डिस्क्राइब करता है। हियर इन दिस स्टेज द पोएट सेज व्हेन everyone like to have a dog, the rebels like to have a cat and vice versa, उल्टा। जब कैट लवर होती है ना डॉग रखता है, डॉग लवर होते हैं ना कैट रखता है। when everyone like to have sun और sunshine से rebels like to rain and like to do vice versa। जब सूर्य होता है तो कहता है कि बारिश होनी चाहिए, जब सूर्य अच्छा लगता है तो कहता है नहीं बारिश होनी चाहिए, और जब बारिश हो रही है अच्छी लगती है तो कहता है नहीं आज तो धूप खिलनी चाहिए। when everyone like to go to the meeting, the rebels likes to stay at home। When everyone like to stay at home, he and she likes to go to the meeting। In this way, rebels likes to do opposite of everything। The poet that it must not be ह्यूमन नेचर, पोएट कहता है कि ये एक आदमी की प्रकृति नहीं होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जो आदमी करता है वो एक ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग्स नहीं कहलाता है। वो सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है। ये यहाँ पोएट कहना चाहता है। नाउ वी रीड द थर्ड स्टैंजा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इसके क्वेश्चन आंसर में अब करेंगे। ये इसका लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा थर्ड। व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, मतलब जब सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आस्क करते हैं, पूछते हैं, यस प्लीज का मतलब हाँ सर बताइए, रिक्वेस्ट करते हैं, तो रेबल से नो थैंक यू, नो थैंक यू मतलब मना कर देता है। तो सब लोग पूछते हैं या कोई टीचर कहानी सुनाने की बात करता है, तो सब बच्चे खुश होते हैं। तो रेबल्स प्रकृति का जो आदमी जो होता है वो नाराज होता है कि नहीं, नो थैंक्स। ओके, व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, द रेबल्स सेज यस प्लीज। ये यहाँ तक रेबलेस की नेचर थी। अभी लास्ट 2 लाइन जो है, ये थोड़ी हट करके पोएट ने बोली। क्या बोली देखिए, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबेल्स। ये अच्छी बात है कि हमारे समाज में रेबेल्स हैं, विद्रोही लोग होते हैं, होने भी चाहिए। एक सीमित संख्या में होने चाहिए, एक सीमित मात्रा में होने चाहिए, ऐसे नहीं कि सभी हो गए। हाँ, फिर तो सोशल नियम चलेगा नहीं। रेबेल्स से कुछ नई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति विकसित होती है। जब हम रेबेलस से के टच में आते हैं, तो जिस तरह से वो सोचता है तो हम कुछ न कुछ उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ बातें उससे सीख भी लेते हैं। अगर सभी लोग एक ही प्रकृति के होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, एक ही नेचर के होंगे, तो हम सभी लोग ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाएँगे। तो समाज में, सोसाइटी में वैरायटी ऑफ पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ पोएट कह रहा है कि समाज में वैराइटीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्या कहता है,
यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। लेकिन इतना ज्यादा हो जाना अच्छा नहीं लगता, ज्यादा रेबलस हो जाना अच्छा नहीं लगता। नाउ वी स्टडी द explanation of this stanza, that is a explanation. This is the third stanza of the poem. In this stanza, the poet further tells us about the nature of rebel. He says that when everyone wants to know, जब सभी लोग जानना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, the rebel says that no need to tell or says thank you. When everyone says thanks, the rebellious wants to know some things. Here the poet says, it is good that we should have some rebel in our society, but it must be in mature या nurtured manner. उनकी प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, वो उनका अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. So this is the poem. This poem has three stanza. I have explained very well. Now we learn the questions. So keep sharings and likings. Continue बने रहिए वीडियो के लास्ट तक. Now this is the first question of the poem. If someone does not wear school uniform, what do you think the teacher will say? यदि कोई बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है, तो फिर टीचर क्या कह सकता है आपको? इसका आंसर क्या है देखें. पहले इसका आंसर पढ़ें. Yes, the general guideline is for this. The teacher will ask the student होगा यहाँ पे. The teacher will ask the student to come in proper uniform. ऐसा जब आप विदाउट यूनिफॉर्म में जाते हैं, तो टीचर क्या कहता है? ज़्यादा आपको ये कह सकता है कि कल से स्कूल यूनिफॉर्म में आना, या आपके घर पे कॉल कर सकता है, या आपको कुछ समय के लिए बाहर खड़ी कर सकते हैं, थोड़ा हल्का पनिशमेंट भी दे सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, है ना? यूनिफॉर्म आस्क हिम टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ स्कूल, इट स्टॉप्स यू टू बी रेबेल. इस तरह की जो प्रकृति जो होती है, आपको रेबेल होने से रोकती है. टीचर की जो बातें होती हैं, वो आपको एक विद्रोही, मतलब टीचर जो आपको जो है सामाजिक नियमों और स्कूल के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि आप एक सभ्य इंसान बन सके. यदि आप स्कूल के नॉर्म्स और सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप रेबेलियस बन जाएंगे. तो ये टीचर पढ़ाना चाहता है. व्हेन एवरीवन वांट्स टू क्लियर स्काई, wants a clear sky, what does the rebel most? जब सभी चाहते हैं कि सन शाइनिंग होनी चाहिए, तो रेबेल क्या चाहता है? When everybody like clear sky, the rebel wants raining. तो रेबेल कहता है कि बारिश होनी चाहिए. Then the next question, third question, if the rebel has a dog for a pet, what is everyone else like to have? जब रेबल एक कुत्ते को रखना चाहता है, तो सभी लोग और क्या चाहते हैं? देखते हैं. If rebel has a dog for a pet, everyone is a cat lovers. है ना? जब कैट लवर होते हैं तो डॉग रखना चाहता है. Why is it good to have rebel? लास्ट लाइन जो पोएम की थी, सेकंड लाइन, वो एक क्वेश्चन यहाँ पे है. It is good to have a rebel in a society who teaches us how to tolerate odd situation. अब रेबेल जो होता है, वो हमारी टॉलरेशन की कैपेसिटी को चेक करता है कि हमें सहन करने की क्षमता कितनी है, क्योंकि वो अलग तरीके से बात करता है, तो हमारी जो क्षमता है ना, कैपेसिटी, उसका पता हमें चलता है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रेबेल वनसेल्फ? अपने आप को विद्रोही बनाना क्यों नहीं अच्छा, क्यों नहीं है? ये हम पढ़ेंगे. It is not good to be rebel oneself because the society does not accept such a person who like leads a ignorant life. इस तरह के आदमी को समाज पसंद नहीं करता, और उसे एक इग्नोरेंट लाइफ व्यतीत करनी पड़ती है, क्योंकि वो समाज से कट जाता है. समाज का कोई आदमी उसे बात करना भी नहीं चाहता, तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. वुड यू लाइक टू बी अ रेबेल? क्या आप रेबेल बनना चाहोगे? इफ यस, व्हाई बताइए. इफ नॉट, व्हाई नॉट? बनना चाहते हैं तो क्यों? नहीं बनना चाहते तो क्यों नहीं? नो, आई डोंट लाइक टू बी रेबेल बिकॉज़ रेबेल इम्बैलेंस द सिस्टम. जो भी संरचना, जो भी सिस्टम जो होता है, उसको इम्बैलेंस कर देता है, एंड ऑलवेज क्रिएट सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. रेबेल प्रकृति का आदमी तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ही करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, there is some word, these are the some word, we have to find out opposite of these words. Just long, तो long का opposite क्या होगा?
शॉर्ट, ग्रो का कट, ओके। नेक्स्ट क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, सोबर का फैंटास्टिक, लोस्ट का फाइंड। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स। ये वर्ड जो है बुक से लेसन से लिए गए हैं, तो इसके अपोजिट वर्ड है, तो बहुत ईजी है, सभी बच्चे आराम से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द रेबेल, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके आगे क्या करता है, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, रेबेल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर, रेबेल अपने बाल कटाना चाहता है। इसका मतलब क्या हो सकता है, पोई में दिया हुआ था, देखेंगे क्या हो सकता है। वो रेबेल चाहता है, रेबेल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, ओके। ही सेज कैट्स आर बेटर, ही पुट्स गुड वर्ड्स फॉर डॉग, ओके। मतलब आगे वाला स्टेटमेंट बताना उसका, अपोजिट बताना उसका, ओके। देन ही रिकमेंड्स डॉग्स, तो फिर वो क्या करता है, ही हैज प्रेफरेंस फॉर कैट, he is unhappy because there is no sun, so when everybody is greeting the rain, he is noisy on the purpose, so everybody talk during the lessons, okay। जब सभी लोग नोइजी, कोई उद्देश्य से नोइजी होना चाहते हैं, तो वो जब कोई भी आदमी बातचीत नहीं करना चाहता, तब रेबेल प्रवृत्ति का बच्चा कहता है कि नहीं, आज तो बात होनी चाहिए, या आज तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो हमने लिखा है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन्स वेरी वेल, explained each and every lines question answer. I think you have understood these lessons. आपके लेसन समझ में भी आया होगा। सो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को पूछिए। If you have any problems, you can share, you can comment me in your comment box. I will personally observe your comment and reply you. Thanks for watching. We will meet in the next video.